चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गरीब आवाम के लिए एक ऐसा दौर था जब आपको पता था कि जी हमारे पास वसाइल कम है, लेकिन हमें ये तो पता है कि हमारा हुकूमत हमारे साथ खड़ी है। अब जो हुकूमत अवाम के ऊपर मुसल्लत की गई है वो अवाम दुश्मन हुकूमत है, वो मज़दूर दुश्मन हुकूमत है। वो इन सूरत हाल में भी, इस मुआशी सूरत हाल में भी एक महीना में 3-4 दफ़ा आपका जो पेट्रोल का बिल है या गैस का बिल है उनमें इजाफ़ा की जाती है। वो इस किस्म का ज़ालिम हुकूमत है कि आपको अपना गैस से महरूम रखा जाता है। वो इनकी नालायकी की वजह से एक ऐसा मुल्क जो ज़राअत का मुल्क है, जहाँ गंदम उगता है, जहाँ चीनी उगता है, एक ऐसा मुल्क को मजबूर किया जाता है कि उनको इन किस्म के जो फसलें हैं इनको इंपोर्ट करना पड़ता है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वक्त में हमने पाकिस्तान को गंदम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बना दिया था, तो ये सारे नतीजे आपको पता है। जो पढ़ते हैं, जो इन चीज़ों का इल्म रखते हैं, उनको हमारा अकम्पलिशमेंट्स का भी पता है और इस प्रोपेगेंडा का वजूहात भी पता है। हम समझते हैं कि जैसे हम जगह जगह जा रहे हैं, पाकिस्तान के हर इलाके में पहुंच रहे हैं, गिलगित के पहाड़ों से लेके हर सूबे में जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम डायरेक्टली अपने पैगाम, अपना पार्टी के मंशूर और नज़रिया अवाम के दरमियान लेके जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये तजवीज़ मेरे सामने इस वक्त तक नहीं लेकर आया गया। जब PDM जो भी फैसला करेगा इंशाअल्लाह ताला हम सब उस पर नहीं, मैं बिल्कुल स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। PDM में मौलाना फजल रहमान PDM का सदर है, राजा परवेज़ अशरफ साहब PDM का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और वो अलॉन्ग विद हमारा अदर मेंबर्स शरीक थे। मरियम शरीफ साहिबा भी अपना पार्टी की ओहदेदार है, वाइस प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नवाज़ का। और अगर मुस्लिम लीग नवाज़ का ना सदर ना नवाज़ शरीफ साहब या अपने कोई ऐसा नुमाइंदा पहुंच सकता है, उनका हक है कि अपना PDM के जो भी डेलीगेशन है, जो भी वो बनाना चाहे वो उनको भेज सकते हैं। चेयरमैन साहब ये फरमाइएगा कि एक तरफ PDM शराफा एहतजाज है फर्म फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई फैसला सामने नहीं आ रहा, दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातों के खिलाफ इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि उनकी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। लाइक जैसे मौलाना फजल रहमान के लिए कहा गया अगर मदरसे के बच्चे लाएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक ये स्टेटमेंट आ रही है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फर्म फंडिंग के हवाले से डिटेल्स मांगी गई हैं, इस बारे में क्या रोशनी डालेंगे? मैं समझता हूँ कि हर इदारा को गैर जानिबदार होना चाहिए, गैर सियासी होना चाहिए। हमने देखा कि जब 2018 में इलेक्शन कमीशन का एक मुतनाज़ा रोल रहा तो पूरा मुल्क पे उसका असरात क्या था। 2014 से PTI की अपनी फाउंडिंग मेंबर ने अपने पार्टी के ख़िलाफ़ सबूत जमा किया है इलेक्शन कमीशन में। मैं या कोई और मुखालिफ PTI का ने ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। उनका अपना फाउंडिंग मेंबर ने अपना पार्टी को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन के दरवाज़ा खटखटाया है कि बहरूल मुल्क शहरियों की तरफ से PTI की फंडिंग हुआ। मैंने सुना है कि उस लिस्ट में भारत के शहरी भी मौजूद है, इज़राइल के शहरी भी मौजूद है। आज 2020 है, हमने देखा कि किस तरीके से ये हुकूमत 2018 में हम पर मुसल्लत किया है। उस हुकूमत कायम होने के बाद जो नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पाकिस्तान ने लिया है अंदरूनी और बहरूनी, वो भी आपके सामने है।
और मैं समझता हूँ कि अब हर पाकिस्तानी मुतालबा कर रहा है कि हमें बताया जाए ये कौन लोग थे जिन्होंने पीटीआई को फंडिंग दी, उनका मुतालबात क्या थे, उनके लिए ये हुकूमत ने किया क्या है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी स्कैंडल है। इसको छुपाने के लिए पीटीआई और उनके सहूलतकार ने झूठे इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगाए हैं कि आपका भी फॉरेन फंडिंग है। उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया है। इस इल्ज़ाम के पीछे कोई सबूत नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातों हैं। जहां पीटीआई के केस में उनका अपने मेंबर ने सबूत पेश किया है। अब जब हमने ऐलान किया कि 19 जनवरी को पीडीएम के सारे जमातें एहतजाज करेंगे कि इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के जो गठजोड़ है पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में वो ख़त्म हो, कि इलेक्शन कमीशन कौम के सामने ये इंफॉर्मेशन लेकर आए कि पीटीआई जो अब मानती है कि हमारा किसी एजेंट की गलती से ऐसा कुछ हुआ होगा, वो फिल फॉर इस केस जो उनको इलेक्शन से पहले फैसले सुनाना चाहिए था, वो आज वो फैसला सुनाए, आज वो हकायक पाकिस्तान के कौम के सामने लेकर आए। लेकिन हमारा संजीदा 11 जमातों का मुख्तलिफ बार के प्लेटफॉर्म्स का जो ये डिमांड है, इससे इंगेज करने के बजाय उन्होंने उल्टा मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 18 तारीख को इलेक्शन कमीशन में सामने पेश करने की हदायत दी। मैं समझता हूँ कि ये एक सियासी स्टेप है, ये ब्लेटेंटली एक पॉलिटिकल मूव है और हमारा इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार रहना चाहिए, गैर सियासी रहना चाहिए और जो सवाल हर पाकिस्तानी के ज़हन में है उसका जवाब देना चाहिए। लाल साहब ये बताइएगा, आपका इंतहाई महीनों से अंदर है और मुख्तलिफ कार्रवाई भी की जा रही है। अभी भी जो है मांडवी वाला जो केस सामने ला रहे हैं, तो क्या समझते हैं नैब के खिताब आपसे? जहाँ तक नैब की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ सबसे पहले दिन से जो था वो आज भी वही है कि ये एक आमिर का काला कानून है और सारे जमातों को, पूरे पाकिस्तान को, जैसे हर काला कानून का, आमिराना कानून का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत किया है, वैसे हम इसका भी मुखालफत करते हैं और बाकी सब से कहते हैं कि इसका मुखालफत करें। अब अच्छी बात यह है कि सारी जमातों जो हैं वो इस पेज पे भी आ चुके हैं कि नैब एक मुतनाज़ा इदारा है। जहाँ तक सखर की बात है, जिस तरीके से हमारा यहाँ का नैब एक सियासी कठपुतली बन चुका है, जो मुख्तलिफ जगह के टेलीफोन कॉल्स पे चलता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे नुमाइंदा को हरास करने का जो ऑर्डर किया गया है उनको, और वो उस पर अमल कर रहे हैं, उस पर हम सख्त एहतजाज भी करते हैं। हम उसी खुर्शीद शाह साहब के घर में हैं जो अब नैब का सबसे इस असम्बली का सबसे लॉन्ग टर्म सियासी कैदी है। ना कोई केस है, वो अरेस्ट करने के बाद आप आ जाते हैं नाप लेने के लिए, लेकिन अपना सियासी मकसद हासिल करने के लिए, पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए हम देख रहे हैं कि वो नोटिस तो बेचते हैं, अरेस्ट की धमकियाँ तो देते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मेंबरान पे फ़ख्र करते हैं कि इनके दबाव के बावजूद वो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। जिस हद तक वो सियासी हो चुके हैं, तो मेरे ख़्याल में सखर का जो नायब है वो उनका जो एग्ज़ाम्पल है वो अब आपके सामने है। ना सिर्फ खुर्शीद शाह का जो इंसिडेंट है, मगर जो मैंने लेबर का फ्लैट्स आज इनॉग्रेट किया है, वो इतने सियासी है कि नैब के लोग ने, नैब के ऑफिसरान ने आके हमारा मंसूबा का ना सिर्फ इफ्तिताह मगर प्लस
बांट रहे थे। आई मीन वो इतना सियासी है कि वो अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में डालते हैं और सियासी कैंपेन भी चलाते हैं। वो इतने सियासी है कि सारे के सारे पॉलिटिकल अपोजिशन के खिलाफ केसेस होते हैं, और जब उनका चेयरमैन मान चुका है कि अगर मैं 2-3 फाइल इस हुकूमत का लोगों का उठा दूं तो हुकूमत गिर जाता है, एक कदम नहीं लिया जाता उनके खिलाफ। जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ऑफिशियली कहा है कि पीटीआई की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है, पाकिस्तान की तारीख का करप्ट तरीन हुकूमत है, जब बिलियन ट्री सुनामी का स्कैंडल, बीआरटी का स्कैंडल, मालम जब्बा का स्कैंडल, हर वजीर के साथ आटा चीनी चोरी तेल का जो साजिश हुआ, ये सारे स्कैंडल्स आपके सामने हैं, मगर इन केसेस पे नाब खामोश हैं, तो फिर पूरा पाकिस्तान के सामने है कि ये एक सियासी अदारा है। मेरा तजवीज़ है पीडीएम के जमातों के लिए और हमारा सिंध के जो मेंबरान पार्लियामान है कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो ऑफिसरान करप्शन का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो ख़ुद तो करप्ट नहीं है, और पूरा पाकिस्तान के लिए और हर सूबा में ये कानून साजी करना चाहिए कि जो ऑफिसर्स नेशनल असेंबली में भी होना चाहिए, हर सूबा में भी होना चाहिए। मेरा ख्याल में करप्शन एक एंटी करप्शन एक डिवॉल्व टॉपिक है, तो यहाँ भी लेजिस्लेशन हो सकता है, हमें अपने लॉयर से लॉ मिनिस्ट्री से बात करना पड़े। लेकिन जो भी ऑफिसरान, चाहे वो आईओ हो या वो नैब चेयरमैन हो, जो एंटी करप्शन का काम में लगे हुए हैं, उनको अपने सारे के सारे असासे डिक्लेयर करना चाहिए। उस दिन के असासे जब वो करप्शन के इदारे में काम करने शुरू कर दिए थे, और सालाना और आज का जो उनके असासे हैं, अगर इस पे हम कानून साजी करते हैं तो पूरा पाकिस्तान को पता चलेगा कि असल में करप्ट कौन है। जहाँ तक मीडिया के हुकूक है, हम समझते हैं कि हर किसी इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं उनका हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और जिस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, चाहे वो PFUJ हो या वो अपना प्रेस क्लब्स हो, साथ दे सकते हैं हम, वो तो सियासी तौर पे